क्या चैट जीपीटी की मकबूलियत की वजह से दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का मुस्तकबिल खतरे में है? टेक्नोलॉजी की इस आलमी जंग के बारे में जानते हैं। इस वक्त दुनिया में दो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मौजूद हैं। ये दोनों कंपनियां चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में मसरूफ हैं। जब से चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है, टेक्नोलॉजी के हलकों में काफी हलचल दिखाई दे रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर गूगल ने इस मुकाबले में रहना है तो इसे चैट जीपीटी के मुकाबले का कोई सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाना होगा, वरना इसमें कोई शक नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी हरीफ कंपनी गूगल को कुछ ही वर्षों में सर्च इंजन की रेस से बाहर कर देगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जिसके लिए इसने ओपन एआई में $1 अरब की सरमायाकारी भी की है। गूगल की परेशानी की एक वजह यह भी है कि चैट जीपीटी को गूगल के प्रोसेसिंग यूनिट से भी ज्यादा जदीद तर्ज पर बनाया गया है। बिंग काफी अरसे से गूगल सर्च इंजन के मुकाबले पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में की जाने वाली इंटरनेट सर्च में बिंग का सिर्फ 10% हिस्सा शामिल है। बिंग के इस्तेमाल को बढ़ाने और सार्फिन को ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसनूई ज़हानत की मदद से काम करने वाले इमेज जनरेटर डेल E2 के सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने के बाद इसे गूगल से बेहतर माना जाने लगा है। ये भी एक चैटबॉट है जिसे GPT-3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। GPT-3 एक जदीद तरीन लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जिसे ओपन एआई कंपनी ने तैयार करने के बाद 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। ये इंसानी ज़हानत जैसा मजमून लिखने और समझने की सलाहियत रखता है और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस की एक वसी रेंज मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों का तर्जुमा, ज़बानों की साख्त और चैटबॉट के लिए टेक्स्ट तैयार करना शामिल है। यही वजह है कि ये 175 अरब मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ मसनूई ज़हानत की मदद से काम करने वाला अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है। ये सॉफ्टवेयर डीप लर्निंग पर मुश्तमिल एल्गोरिथम पर काम करता है, जिसकी मदद से इंसानों के दरमियान होने वाली बातचीत के तमाम मुमकिन लॉग्स का मुशाहिदा करते हैं। डीप लर्निंग की वजह से ये मुख्तलिफ अल्फाज और तर्ज तहरीर को अपने एल्गोरिथम की मदद से सिस्टम में महफूज कर लेता है और इंसानों से इंटरेक्ट करने के लिए इन्हीं पैरामीटर का इस्तेमाल करता है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे कोई भी मौजू दिया जाए तो वो इस मौजू पर इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी करते हुए चंद लम्हों में एक बेहतरीन नज़म या मजमून तहरीर कर लेगा, जिसके अल्फाज में मुकम्मल गहराई होगी। देखा जाए तो चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी बहुत आसान और सादा है। इससे जो सवाल पूछा जाए ये इसका फौरन जवाब फराहम करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इस लैंग्वेज मॉडल को इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट डेटाबेस के इस्तेमाल से तरबियत दी गई है, जिसमें इंटरनेट पर मौजूद किताबों, वेब टेक्स्ट, विकिपीडिया, मज़ामीन और दीगर तहरीरों का हासिल करता 570 GB डेटा इस्तेमाल किया गया है। ये सवालों के ऐसे जवाब देता है जो माहिरीन के दिमाग में बेहतरीन जवाबात के तौर पर मौजूद होते हैं। इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाली कंपनी ओपन एआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत से मारूफ नाम मौजूद हैं, जिनमें एक टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क भी हैं। चैट जीपीटी की मकबूलियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नेटफ्लिक्स ने आगाज के बाद 41 माह में अपने 10 लाख यूरोज हासिल किए थे, फेसबुक ने 10 माह में, इंस्टाग्राम ने 2.5 माह में, जबकि चैट जीपीटी ने ये हदफ सिर्फ 5 दिन में हासिल किया है। कुछ बरस कबल याहू एक ऐसी वेबसाइट थी जिसे पूरी दुनिया में बेहतरीन सर्च इंजन जाना जाता था, मगर गूगल ने अपनी मकबूलियत से इसे ऐसी शिकस्त दी कि आज नई आने वाली नस्ल याहू के नाम से भी ठीक तरह वाकिफ नहीं। मौजूदा दौर में गूगल को सबसे मोतबर और मुस्तनद सर्च इंजन तस्वर किया जाता है। यही वजह है कि दीगर कंपनियां गूगल की मकबूलियत के करीब तर भी नहीं है, लेकिन गूगल मजीद कितनी देर मकबूल रहेगा इसके मतलब कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा झटका गूगल ने याहू और माइक्रोसॉफ्ट को दिया था, वैसा ही खतरा अब गूगल के सर पर मंडला रहा है। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी ने गूगल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हकीकत यही है कि इस बदलते दौर के साथ जो खुद को नहीं बदलता वो इस टेक्नोलॉजी की रेस से बाहर हो जाता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर में सरमायाकारी करके खुद को स्मार्ट साबित कर दिया है।
गूगल और चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर्स पर एक रिसर्च की गई, जिसमें चैट जीपीटी ने 40 में से 23 सवालों के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए, जबकि गूगल का सॉफ्टवेयर सिर्फ 16 सवालों के दुरुस्त जवाब दे सका, जिससे साफ वाज़ेह हो गया कि गूगल की सालमियत को खतरा लाक है। ताहम अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए गूगल ने एक नया सॉफ्टवेयर बार्ड बनाने के लिए अपनी तहकीकाती टीम को टास्क सौंपा और 6 फरवरी 2023 को गूगल के सॉफ्टवेयर बार्ड को लॉन्च किया गया। बार्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर पिछले 6 सालों से काम किया जा रहा है। बार्ड लैम्डा लैंग्वेज पर काम करता है। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह का काम करता है। बार्ड अभी आम आवाम के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं, जबकि सुंदर पिचाई का कहना है कि इसे अगले चंद हफ्तों में आम इस्तेमाल के लिए फराहम कर दिया जाएगा। चैट जीपीटी और बार्ड दोनों ही अभी मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ जवाब देने के अहल नहीं है, अलबत्ता इनके जरिए मतलूबा डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है। इसका जवाब इस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक बार्ड भी चैट जीपीटी की तरह आम आवाम तक नहीं पहुंच जाता। माहिरीन बार्ड को माइक्रोसॉफ्ट के लिए गूगल का जवाबी वार करार दे रहे हैं। शुक्रिया।